आज के इस विश्लेषण में हम भगवद गीता को किसी आम पौराणिक कथा की तरह नहीं, बल्कि बिल्कुल फर्स्ट प्रिंसिपल्स के नजरिए से डिकोड करने वाले हैं। अक्सर गीता को सिर्फ धर्म से जोड़कर देखा जाता है ना? लेकिन आज हम इसके भीतर छिपे एक बेहद सटीक, साइंटिफिक और प्रणालीगत ढांचा यानी सिस्टेमिक फ्रेमवर्क को उजागर करेंगे। दर्शन, विज्ञान और मनोविज्ञान का जो अद्भुत संगम इस प्राचीन ग्रंथ में है, वो सच में हैरान करने वाला है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे गहराई में उतरते हैं। आज हम मुख्य रूप से अर्जुन के उस गहरे अस्तित्ववादी संकट को समझेंगे, फिर पुरानी रूढ़िवादी सोच का तार्किक खंडन करेंगे। उसके बाद हम कर्म के कॉज एंड इफेक्ट वाले विज्ञान, यज्ञ की एक पूरी प्रणालीगत संरचना और सबसे आखिर में शून्यता के खिलाफ जो एक बहुत बड़ा विद्रोह है, यानी स्थितप्रज्ञता, उस पर विस्तार से बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारी पहली चर्चा से, अर्जुन का अस्तित्ववादी संकट, या जिसे हम विषाद कहते हैं। अब देखिए, जब हम अर्जुन के दुख की बात करते हैं तो वो कोई आम उदासी नहीं है। इसे कोलैप्स ऑफ मीनिंग कह सकते हैं। जब अर्जुन को ये एहसास होता है कि सब कुछ एक दिन खत्म ही होना है, अपरिहार्य एंट्रोपी या विनाश की ओर जा रहा है, और वो भी अपनों के ही विनाश से, तो उसकी इच्छा शक्ति पूरी तरह पंगु हो जाती है। जब अंत में सब नष्ट ही होना है, तो फिर कोई भी कर्म करने का फायदा ही क्या है? यही है वो असली विषाद। गीता में एक बहुत गहरी बात कही गई है, हे माधव, अपने ही लोगों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे? ये सिर्फ अपनी जान जाने का डर नहीं था, ये एक पक्का तार्किक निष्कर्ष था। अर्जुन ये देख पा रहा था कि युद्ध का सीधा सा मतलब है परिवार का विनाश और अंततः पूरी सामाजिक व्यवस्था का ढह जाना। जब पूरा समाज ही नहीं रहेगा तो जीत का क्या मतलब रह जाएगा? ये कोई मामूली कंफ्यूजन नहीं था, ये पूरी तरह से एक शून्यता या निहिलिज्म का संकट था। लेकिन इस गहरे संकट से बाहर निकलने से पहले उन पुरानी और रूढ़िवादी व्याख्याओं को जड़ से उखाड़ना बहुत जरूरी है, जो पूरी तरह से अंधविश्वास पर टिकी थीं। हमारा दूसरा पड़ाव यही है, रूढ़िवाद का तार्किक खंडन। अब मध्यकालीन मीमांसकों और रूढ़िवादियों ने असल में क्या किया? उन्होंने गीता के इतने गहरे दर्शन को बहुत ही अजीब और अतार्किक कर्मकांडों में बदल दिया। सोचिए, एक समय ऐसा भी था जब ये कहा गया कि अगर आपसे कोई नैतिक व्रत टूट गया है तो चौराहे पर एक गधे की बलि देकर उसका प्रायश्चित किया जा सकता है। मतलब ये तो वही बात हो गई कि गंदे नाले के पानी से साफ कपड़े धोए जा रहे हों। बिल्कुल हास्यास्पद। इन वेदवादियों की गलतियां बहुत साफ थी। ग्रंथों में एक शब्द था पशुनाम रूपम, जिसका असली मतलब था जानवरों के अच्छे गुणों को अपनाना, जैसे उनकी कड़ी मेहनत और सहनशीलता। लेकिन इन लोगों ने इसका क्या बना दिया? उन्होंने इसे सीधा पशु बलि से जोड़ दिया। एक ऐसा लॉजिकल सिस्टम जो असल में लोक कल्याण या पूरी दुनिया की भलाई के लिए बना था, उसे मंत्रों के अंधे उच्चारण और स्वार्थी लेन देन वाली मानसिकता में बदल कर रख दिया गया। मुख्य मकसद तो कहीं पीछे ही छूट गया था। तो जब ये रूढ़िवादी ढांचा गिरता है, तब गीता वास्तविकता को फिर से गढ़ती है फर्स्ट प्रिंसिपल्स के जरिए। और यहीं से हमारी तीसरी चर्चा शुरू होती है, यज्ञ की, एक बिल्कुल नई और प्रणालीगत संरचना। असल में यज्ञ कोई रहस्यमय अग्नि अनुष्ठान नहीं है, जैसा कि अक्सर दिखाया जाता है। इसे संगतिकरण के रूप में डिकोड किया गया है। आसान भाषा में कहें तो ये एक सिस्टमिक ऑर्गेनाइजेशन है, संसाधनों का लेन देन और समाज के लोगों का आपस में सहयोग। और जो कोई भी इस सिस्टम में अपना पॉजिटिव योगदान देता है, वही देव है। ये देवताओं की कोई अंधभक्ति नहीं, बल्कि समाज में अपना योगदान देने वालों का सच्चा सम्मान है। इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए एक दंपत्ति है जो एक साथ मिलकर समाज के लिए कुछ मूल्यवान बना रहे हैं, कुछ रिसोर्सेज पैदा कर रहे हैं। तो वो असल में एक प्रणालीगत यज्ञ ही कर रहे हैं। वो अपने आप में एक छोटा सा देवलोक है। इसके बिल्कुल उलट वो लोग जो बिना कुछ बनाए, बिना मेहनत किए सिर्फ समाज के संसाधनों को हड़पते हैं या उपभोग करते हैं, उन्हें बहुत ही स्पष्ट शब्दों में असुर कहा गया है। कितनी सटीक परिभाषा है ना? अब इस नए सिस्टेमिक ढांचे के अंदर कर्म को समझना बहुत आसान हो जाता है। यह हमारा चौथा बिंदु है, कर्म, जिसे हम कॉज एंड इफेक्ट या कारण और प्रभाव के मैट्रिक्स के रूप में समझेंगे। देखिए, कर्म कोई रहस्यमय किस्मत या भाग्य का खेल नहीं है। ये एक बहुत ही सख्त कॉज एंड इफेक्ट का मैट्रिक्स है। एक सही कर्म का फ्लो हमेशा लॉजिकल होता है। सबसे पहले आता है आपका इरादा, जो किसी भी निजी लालच या स्वार्थ से बिल्कुल मुक्त होना चाहिए। फिर वो इरादा एक ऐसे एक्शन में बदलता है जो लोक कल्याण या सबकी भलाई के लिए हो।
और जब ऐसा होता है तो उसका फाइनल रिजल्ट होता है एक परफेक्ट ब्रह्मांडीय संतुलन या सिस्टमिक बैलेंस। मनुष्य अपने स्वाभाविक कर्तव्यों का पालन करके ही परम सिद्धि प्राप्त करता है। इस पूरे सिस्टम का असली इंजन यही बात है। कोई भी इस दुनिया के सिस्टम से भाग नहीं सकता, न ही अपने काम से भाग सकता है। इसके बजाय हमें इस विशाल नेटवर्क में एक नोड की तरह अपनी तय की हुई भूमिका को पूरी शिद्दत और परफेक्शन के साथ निभाना होता है। अपना स्वाभाविक कर्तव्य निभाना ही असल में सबसे बड़ी ईश्वरीय पूजा है। अब आते हैं सबसे बड़े और अंतिम दार्शनिक सवाल पर, जो हमारा 5वां विषय है, स्थित प्रज्ञता यानी शून्यता या निहिलिज्म के खिलाफ एक जबरदस्त विद्रोह। सवाल ये है कि जब हमें पता है कि एंट्रोपी आनी ही है, विनाश निश्चित है और मृत्यु अटल है, तो कोई भी व्यक्ति अपने कर्तव्य को इतने ऊंचे स्तर पर कैसे बनाए रख सकता है? इसका एक ही जवाब है, स्थित प्रज्ञता यानी एब्सोल्यूट कॉग्निटिव कंट्रोल। ये वो मानसिक अवस्था है जहां सुख दुख, हार जीत या किसी भी तरह की अर्थहीनता इंसान को अंदर से पंगु नहीं बना पाती। एक गजब का संतुलन आ जाता है। अगर हम अलग अलग तरह के लोगों की मोटिवेशन को देखें, तो जो सात्विक या सिस्टमिक कर्ता होता है, वो अपने अहंकार को पूरी तरह किनारे रख देता है। वो पानी में उस कमल के पत्ते की तरह काम करता है, जो पूरी तरह पानी में डूबा तो है, पूरे सिस्टम का हिस्सा तो है, लेकिन फिर भी एंट्रोपी और विनाश के उस मानसिक तनाव या घर्षण से बिल्कुल अछूता रहता है। न तो जीत उसे विचलित करती है और न ही हार उसे तोड़ पाती है। और जब कोई ये मान लेता है कि वो इस विशाल ब्रह्मांडीय मशीनरी का सिर्फ एक निमित्त मात्र या एक छोटा सा टूल है, तब क्या होता है? तब अस्तित्व के खत्म होने का या एंट्रोपी का वो जो भयानक डर है ना, वो दिमाग से पूरी तरह हट जाता है। इंसान बस अपना कर्म करता है, अपना रोल प्ले करता है और नतीजों का सारा बोझ इस विशाल ब्रह्मांड पे छोड़ देता है। यही तो सच्ची आज़ादी है। इस पूरी चर्चा से एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि ज्ञान की असली नींव हमेशा ग्रंथों के गहरे और विश्लेषणात्मक अध्ययन में ही होती है। जब हम इन प्राचीन ग्रंथों से मध्यकालीन हठधर्मिता और अंधविश्वास की वो मोटी परत हटाते हैं, तब जाके इसके नीचे दबा हुआ शुद्ध, तार्किक और साइंटिफिक दर्शन निखर कर बाहर आता है। और तभी गीता का ये असली प्रणालीगत विज्ञान हमें समझ में आने लगता है। हमारा आज का ये विश्लेषण एक बहुत गहरे सवाल के साथ पीछे छूट जाता है, ये जानते हुए भी कि इस ब्रह्मांड में हर चीज का विनाश या एंट्रोपी तय है। क्या आज के इस आधुनिक इंसान के पास इतना कॉग्निटिव कंट्रोल है कि वो बिना किसी लालच के सिर्फ अपने सिस्टम के प्रति अपने कर्तव्यों को निभा सके, शून्यता के इस अंधेरे के खिलाफ खड़ा हो सके, या फिर वो बस हार मानकर इस निहिलिज्म के सामने घुटने टेक देगा? इस पर गहराई से जरूर विचार कीजिएगा।